हमने आइडियल गैस इक्वेशन की डेंसिटी फॉर्म को डिराइव किया था कि नहीं किया था? क्या इक्वेशन आई थी बच्चों? पीवी इक्वल टू डी आर टी, सब जानते हैं ना, पीवी इक्वल टू डी आर टी आई थी, ठीक है। पी क्या है? प्रेशर, वी क्या है? वॉल्यूम, डी क्या है? डेंसिटी, आर क्या है? गैस कांस्टेंट, टी क्या है? टेम्परेचर है, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल टू हमने क्या लिखा था? सॉरी पीवी नहीं, सॉरी पीएम था ना, पीएम था यहाँ, ठीक है। पीएम इक्वल टू डी आर टी है ना, एम क्या है? मोलर मास। तो डेंसिटी क्या आती है अपनी? पीएम अपॉन आर टी, ठीक है। डेंसिटी क्या आई थी? पीएम अपॉन आर टी। पी क्या है? प्रेशर, एम क्या है? मोलर मास, आर क्या है? गैस कांस्टेंट, टी क्या है? टेम्परेचर। अब इस पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दूंगा, आप ठीक है, आप निकालो क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एंड 740 मिलीमीटर ऑफ एच जी प्रेशर पे, मिलीमीटर ऑफ एच जी प्रेशर पे, ठीक है। ये आपको प्रेशर गिवन है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की डेंसिटी निकालनी है। बताओ कैसे निकालोगे? आपको टेम्परेचर गिवन है ना 100 डिग्री, तो केल्विन में रख दो। प्रेशर एमएम ऑफ एच जी में गिवन है, किस में चेंज करोगे? क्योंकि आर की यूनिट कौन सी लोगे आप? एटीएम वाले लोगे, उसको एटीएम में चेंज कर दो, ठीक है। बाकी आपको CO2 का मोलर मास पता है ही है, कैसे निकालते हैं CO2 का मोलर मास, है ना। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है एक का, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करो सारे बच्चे। कॉपी और पेन सबके पास होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन है, आप कीजिए, देखते हैं कितना जल्दी निकालते हो, ट्राई करो। देखो न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, फॉर्मूला तो हम जानते ही है, ठीक है। आपको अप्लाई करना आना चाहिए, फॉर्मूला लगाना चाहिए आना चाहिए, ठीक है। आप यूनिट्स को कैसे बैलेंस करके रखते हो, ठीक है, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने डेंसिटी निकालू, तो प्रेशर है। अब देखो आपको आर है, आर की यूनिट आपके पास कौन सी है? एटीएम वाली है या बार वाली है, ठीक है ना। MMHG वाली तो कोई यूनिट है नहीं आपके पास, तो आप प्रेशर की कौन सी यूनिट रखोगे? एटीएम वाली रखोगे। बताओ प्रेशर कितना आ जाएगा यहाँ से? एक एटीएम इक्वल टू कितना होता है? 760 होता है ना, MMHG। एक एटीएम इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ Hg। तो बताओ इसमें कितने एटीएम हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे बताओ? 740 mm ऑफ Hg में कितने एटीएम हो जाएंगे? डिवाइड कर देंगे ना, 740 अपॉन 760, है ना। ये प्रेशर किस में आ गया? एटीएम में आ गया। मोलर मास CO2 का कितना होता है? मोलर मास कैसे निकालते हैं? कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है? 2, कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई आर की कौन सी वैल्यू रखोगे आप? एटीएम वाली 0.0821, है ना। और टेम्परेचर को हमेशा किस में रखना है? केल्विन में रखना है, ठीक है ना। क्योंकि आर की यूनिट भी किस मतलब आर की यूनिट में क्या आता है? केल्विन इनवर्स आता है, ठीक है। तो आपको यूनिट है वैसे ही मेंटेन करके रखनी है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना केल्विन हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 होता है, तो 100 में कितना हो जाएगा? 373 हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन पार्ट आपका है, और आंसर यहाँ से आप निकाल लेना, ठीक है। जो भी आंसर आए वो डेंसिटी हो जाएगी। तो डेंसिटी के क्वेश्चन भी इस तरह से आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रहे। अब देखो हम हमारे पास देखो काफी सारे गैस लो है, ठीक है। ये चीजें हमें कभी कई बार याद रहती है, कई बार नहीं रहती, ठीक है। तो हम एक्चुअली में डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करें, ठीक है। तो मैं आपको कुछ कंडीशन, दो अलग अलग कंडीशन ले रहे हैं हम, है ना। ये नोट्स में नहीं है, नोट्स में मैं भेज दूंगा आज, ठीक है, बाकी का, ठीक है। आर की वैल्यू कहाँ से लाए? आर की वैल्यू लिखाए थे ना मैंने, नोट्स में लिखाया था आपको आर की वैल्यू। देखो ये आर की वैल्यू लिखाई थी ना, आर की वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर इनवर्स, ठीक है ना। ये भी लिखाई थी। एटीएम में जब प्रेशर लेते हैं तो ये होती है, ये थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं, ठीक है, ये दोनों। अरे भेजे हुए नोट्स क्यों नहीं भेजे? आप देखते ही नहीं हो चैनल के अंदर, अभी भी भेजता हूँ, देखो आप देख लेना।
ये देख लो मैंने भेजे हुए थे, गैस 1 नाम से भेजे हुए हैं, गैस स्टेट 1 नाम से। उसी दिन भेज देता हूँ जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है ना, थोड़ा बहुत भी, तो भी मैं नोट्स दे देता हूँ। हाँ उसमें एवोगैड्रो लॉ तक है, बाकी की है ना। अच्छा आइडियल गैस इक्वेशन ये वाला नहीं भेजा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके मैं भेज दूंगा, ठीक है आज, अभी अभी भेज दिया, ठीक है अभी उसमें देख लो, है ना, अभी भेज दिया, गैस 2 भी भेज दिया, कोई बात नहीं। ठीक है एक बार आप नोट्स पढ़ लेना आज, ठीक है सारा कुछ भेजा हुआ है। अब देखो हम आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी अपनी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। इस आइडियल गैस इक्वेशन को ना हम कैसे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। दो अलग अलग कंडीशन ले लेते हैं, मान लो कंडीशन 1, ठीक है, और कंडीशन 2, ठीक है। तो देखो मान लो कंडीशन फर्स्ट पे आपका गैस का प्रेशर है P1, ठीक है, वॉल्यूम है V1, ठीक है, मोल है N1, टेम्परेचर है T1, है कि नहीं है। कंडीशन 2 पे आपका गैस का प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2, मोल है N2, टेम्परेचर है T2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कंडीशन फर्स्ट से P1 आइडियल गैस इक्वेशन को देखो, PV इक्वल टू एनआरटी, P1 V1 इक्वल टू N1 R T1 लिख सकता हूँ बिल्कुल, ठीक है, ये इक्वेशन 1 होगी मेरी, ठीक है। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, P2 V2 इक्वल टू N2 R T2 लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 2 होगी। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो आप, ठीक है, एक को 2 से डिवाइड कर दो, तो एक को 2 से डिवाइड करने से क्या बन जाएगा, P1 V1 अपॉन इधर वाला डिवाइड में P2 V2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, N1, है ना, N1, R से R कैंसिल हो जाएगा दोनों में, यहाँ भी R है यहाँ भी R है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो N1 T1 डिवाइडेड बाई N2 T2 होगी। ये आपके आ गई एक स्पेशल इक्वेशन, ठीक है, मतलब कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही रीअरेंज किया मैंने। अब आप इसको ना काफी सारे क्वेश्चन में ऐसे यूज कर सकते हो। देखो जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ से आप क्या क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वॉल्यूम वाली टर्म क्या हो जाएगी, इलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है, मतलब ओनली वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, तब आपका क्या फॉर्मूला बना रहेगा, P1 अपॉन P2, है ना, इक्वल टू N1 T1 अपॉन N2 T2 हो गया। ऐसे बना सकते हो आप। मान लो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही कांस्टेंट है, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1, तो आपका N1 T1 इक्वल टू हो जाएगा N2 T2, ठीक है। अलग अलग केसेज में आप इक्वेशन बना सकते हो। मान लो मोल कांस्टेंट हो जाते, मोल कांस्टेंट हो जाए, तो आप क्या लिखते, P1 V1 अपॉन P2 इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2 V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। यदि मोल और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट हो जाए तो क्या लिख सकते थे हम, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, मतलब आपका बॉयल लो आ जाता, ठीक है। तो जितने भी लो है वो यहाँ से हम एक तरह से देख सकते हैं, ठीक है, कोई रटने की जरूरत है नहीं, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन में ऐसे कैसे क्या क्या कांस्टेंट दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आप है ना ये वेरिएबल का ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया मैंने क्या लिखा है, इसमें डाउट तो नहीं है। मैंने दो अलग अलग कंडीशन वाले, कंडीशन 1 कंडीशन 2, कंडीशन 1 में प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, मोल है N1, टेम्परेचर है T1, तो आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग P1 V1 इक्वल टू N1 R T1, और वैसे कंडीशन 2 में P2 V2 इक्वल टू N2 R T2, एक को 2 से डिवाइड कर दिया और अलग अलग केस बना लिए, ठीक है। अब आप में जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। चलो अब आपको इस पे क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, जैसे आप कैसे इसको यूज को अप्लाई करते हो, ठीक है, ध्यान रहे। चलो क्वेश्चन क्या है देखो, ध्यान दो सारे बच्चे। हाँ लो बेक कर लिया, कोई प्रॉब्लम है,
हाँ रवनीत कौर, आइडियल गैस इक्वेशन मैंने कंडीशन 1 ले ली, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, ठीक है, इस तरह से। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सुनो सारे बच्चे, कॉपी ओपन ले लेना। आप एक ट्रक चला रहे हो, ठीक है, ट्रक है आपके पास, ठीक है। आप ट्रक श्रीनगर से ला रहे हो, ठीक है, श्रीनगर से मान लो, और आपको जाना है चेन्नई, है ना, मद्रास जाना है, ठीक है। श्रीनगर में आपके ट्रक में क्या भरी है, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर भरा है। क्या भरा है, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर भरा है, ठीक है। ट्रक में क्या भरा है आपके ट्रक में, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर है, ठीक है। श्रीनगर में उस सिलेंडर का जो टेम्परेचर है, उसके अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर कितना है, -23 डिग्री सेंटीग्रेड। और वहां पे जो प्रेशर है श्रीनगर में वो है 3 atm, ठीक है। आप जैसे ही श्रीनगर से चेन्नई की तरफ आते हो तो आपको बताइए चेन्नई तो गर्म होता है, तो वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। वहां पे आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठीक है, जो टेम्परेचर मान लो ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, T2 हो जाएगा आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है। ये प्रेशर मान लो P1 है, तो आपको पूछा है कि चेन्नई में प्रेशर कितना होगा। श्रीनगर में आपको टेम्परेचर और प्रेशर गिवन है गैस का, है ना, एक सिलेंडर है, गैस सिलेंडर में गैस भरी हुई है, और आप चेन्नई गए, है ना, श्रीनगर से चला के उसको, ठीक है। तो चेन्नई में टेम्परेचर हो गया उसका T2 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और प्रेशर है वो आपको निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे, पता चल रहा है कौन सा लो लगेगा, कैसे करेंगे, कुछ आइडिया है आपको। प्रेशर कितना होगा, ए ट्रक हैविंग ऑक्सीजन सिलेंडर, क्वेश्चन सुन लो, ए ट्रक हैविंग ऑक्सीजन सिलेंडर इज कमिंग फ्रॉम श्रीनगर, द गैस सिलेंडर एट श्रीनगर एट -23 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, टेम्परेचर, और प्रेशर है 3 atm। जैसे ही ट्रक है वो चेन्नई पास होता है तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो प्रेशर निकालो, ठीक है, उस गैस का। कौन बताएगा कैसे करेंगे, अरे बताओ जरूर, कुछ तो बोलो, कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में, या चेन्नई में भी उतना ही प्रेशर रहेगा। गैस से कोई मतलब नहीं है, गैस ऑक्सीजन भरी हुई है, ठीक है, गैस ऑक्सीजन भरी हुई है। देखो कैसे कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। आप आइडियल गैस इक्वेशन के भी लगा सकते, देखो कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। मतलब एक तो आप है ना ऐसे कर सकते हो, देखो मैं बताऊं आपको, ठीक है। मतलब देखो आपके पास गैस का सिलेंडर है, ऑक्सीजन गैस का, ठीक है। अब बताओ सिलेंडर है, उसका साइज श्रीनगर में भी उतना ही है और चेन्नई में भी उतना है, क्या साइज बदलेगा सिलेंडर का, अरे गैस का जो सिलेंडर है उसका साइज तो बदलने वाला है नहीं, चाहे आप श्रीनगर में चले जाओ या आप चेन्नई में चले जाओ, वो तो उतना ही रहेगा ना साइज। तो मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है। बताओ गैस की अमाउंट चेंज होगी, अब ऐसा तो है नहीं मैं गैस को सिलेंडर में से गैस निकाल रहा हूं या उसमें और भर रहा हूं, ठीक है। मतलब अमाउंट भी क्या होगी, मतलब मोल भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, हो गए। देख लो वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट है, तो बताओ कौन सा लॉ लग जाएगा डायरेक्ट, एक तो आप लॉ के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। यदि वॉल्यूम और मोल कांस्टेंट होते हैं गैस का, ठीक है, तो क्या होगा, प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के, है ना। गेलुसेक लॉ लगाएगा, है ना। गेलुसेक लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब गैस का वॉल्यूम और मोल कांस्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपको अब कुछ भी नहीं आता, लॉ भी नहीं आता, ठीक है, याद नहीं रहता, ठीक है, क्या गेलुसेक लॉ है, तो आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना, लिख ली, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या चीज कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट होता ही है, तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के, है कि नहीं बच्चों। तो आइडियल गैस इक्वेशन से पता चल गया। और अभी मैंने जो इक्वेशन ऑफ जो अभी इक्वेशन लिखाई थी, अभी जो अलग अलग कंडीशन P1 V1 अपॉन, ठीक है, P2 V2 इक्वल टू N1 T1 अपॉन N2 T2, ठीक है, वो लिखाई थी, उसको भी आप यूज कर सकते हो। देखो क्या क्या चीज कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल हो जाएगी। मोल कांस्टेंट है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, है ना, और 1 हो जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम पहले भी उतना था और बाद में भी इतना हो गया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, P1 अपॉन P2
इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1/T2। अब आपके पास किसी से भी निकाल लो, ये भी है, इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो, है ना, है ना। तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। तो P1/P2 इक्वल टू T1/T2। P1 कितना बच्चों, 3 atm, 3 atm। P2 आपको निकालना है, ठीक है। T1 कितना है, सेंटीग्रेड में लिखो, 27 को सेंटीग्रेड में मतलब तो कैसे आएगा, 273 ऐड कर दो, 300 हो गया ना, डिवाइडेड बाई T2, सॉरी P2, अच्छा T2 तो गिवन है ना, सॉरी T2 गिवन है, T2 कितना है, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, T1 ये है ना, T1 है -23, T1 क्या है -23, है ना। तो -23 को जब आप केल्विन में बदलोगे तो कितना आंसर आएगा, 250 ना, है ना। और 27 को आप केल्विन में बदलोगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। तो P2 कितना आ जाएगा, 900/250, मतलब 3.6 आंसर आ जाएगा सोल्व करोगे तो, ठीक है। समझ गए कैसे करना है, हाँ सही है, जिनका 900/250 है उनका आंसर सही है, ठीक है सर। जोत सिंह ने निकाला है, जसनदीप सिंह ने निकाला है, कोई डाउट है इसमें, बस देखो सीधा सीधा आपको है ना, मतलब ट्यूशन को समझना है क्या चीज कांस्टेंट है ना। फिर से रिपीट करूं, गैस सिलेंडर श्रीनगर में था तो टेम्परेचर था इतना T1, प्रेशर था इतना, चेन्नई में T2 टेम्परेचर हो जाता है तो प्रेशर निकालो। अब तो गैस सिलेंडर है उसमें क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, गैस जो सिलेंडर है उसका साइज क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, फिक्स होगा, है ना। और मोल क्या होंगे, फिक्स होंगे ना, ऐसा थोड़ी है हमने गैस उसमें और भर दिया, गैस उसमें से निकाल ली, ठीक है। तो मोल क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो कौन सा लो लग जाएगा, गैलू से लो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो बस लगा लो P1/P2 इक्वल टू T1/T2। या आप जो मैंने अभी भी जो कंडीशन लिखाई थी आइडियल गैस इक्वेशन से, उससे भी कर सकते हो आप, जो चीज कांस्टेंट है उनको वो आपस में कैंसिल हो जाएगी, बाकी की चीज ले लो। यहाँ पे वॉल्यूम और मोल कांस्टेंट है तो इनका तो कोई मीनिंग है नहीं, तो आप P1/P2 इक्वल टू T1/T2 लगा दो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए कौन करता है, चलो स्टार्ट करो। Ammonia is present in a storage tank at 2 atm and 300 Kelvin। अमोनिया गैस है एक स्टोरेज टैंक में जिसका प्रेशर कितना है 2 atm और टेम्परेचर है 300 केल्विन। द टैंक कैन विथस्टैंड ए मैक्सिमम प्रेशर 6 atm, है ना, टैंक है वो मैक्सिमम, अच्छा पिक क्लियर नहीं आ रही है, एक मिनट, अब देख लो। अमोनिया इज प्रेजेंट in an ammonia is present in an storage tank at 2 atm and 300 Kelvin. The tank can withstand a maximum pressure of 6 atm. If tank is slowly heated, then at what temperature the tank will burst? मतलब क्वेश्चन देखो मैं बता दे समझा देता हूँ। एक टैंक में अमोनिया गैस भरी हुई है, ठीक है, इनिशियली इसका प्रेशर है 2 atm, टेम्परेचर 300 केल्विन, है ना। और जो टैंक है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 atm में प्रेशर टॉलरेट कर सकता है। 6 atm से प्रेशर जैसे ऊपर जाएगा वो फट जाएगा, ठीक है। अब टैंक को आपने स्लोली हीट किया तो आपको बताना है एट व्हाट टेम्परेचर द टैंक विल ब्रस्ट, ठीक है। मतलब जैसे 6 atm मैक्सिमम जैसे 6 atm प्रेशर आएगा वो फूट जाएगा, ठीक है। तो उसको हीट करने पे, ठीक है, देखो इधर मैं समझा देता हूँ आपको, बाकी क्वेश्चन तो देखो, हाँ आंसर कईयों का आया है देखो। एक आपके पास टैंक है मान लो ये, ठीक है, इसमें अमोनिया गैस भरी हुई है, अमोनिया, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है 300 केल्विन, प्रेशर कितना है, प्रेशर है आपका 2 atm, प्रेशर है 2 atm, ठीक है। अब इस टैंक, ये टैंक क्या कर सकता है, अंदर जो मैक्सिमम प्रेशर है वो 6 atm हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, यदि 6 atm जैसे ही पहुंचता है वो ब्रस्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसको हीट करूं, ठीक है, तो कितने टेम्परेचर पे हीट करूंगा जिससे ये ब्रस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे हीट करूंगा जिससे ये फूट जाएगा, है ना। ये टेम्परेचर आपको गिवन है 300 केल्विन T1। देखो सिंपल सी चीज है, अब देखो टैंक है, क्या चीज कांस्टेंट है बताओ मुझे, टैंक है उसका साइज तो उतना ही रहेगा ना, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है,
सीधी सीधी बात है। टैंक के अंदर गैस है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो चेंज क्या हो रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, P इक्वल टू KT। तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। P1 कितना है 2 ATM, P2 कितना हो जाए 6, T1 कितना है 300, T2 आपको निकालना है। तो T2 कितना आ जाएगा बच्चों, T2 को आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 900, आंसर क्या आएगा केल्विन, केल्विन। अब आपको सेंटीग्रेड में पूछता आंसर तो कितना आ जाता, 900 अपॉन 900 माइनस 273 कितना आ जाता 627 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर तो दोनों ही सही है, सेंटीग्रेड वाला भी सही है और केल्विन वाला भी सही है। अब आपको एग्जाम में जो पूछे, जो यूनिट्स पूछे, आपको वही आंसर देना है, ठीक है। तो इसमें दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन देगा, तो ये तो सेंटीग्रेड में गिवन है, ए ऑप्शन तो आ नहीं सकता, केल्विन में आना चाहिए ना आपका 900 केल्विन। तो फिर आंसर कौन सा आएगा, बी ऑप्शन, ठीक है 627। बाकी के ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। आंसर सेंटीग्रेड में गिवन है तो आपको सेंटीग्रेड वाला ऑप्शन यहाँ पे लेके चलना है, ठीक है। आदित्य वैसे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो मतलब वो रिकॉर्डिंग हो जाती है व्हाइट बोर्ड वाली, ठीक है। चलो मैं थोड़ा आगे आगे जो कंसेप्ट है व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा देता हूँ ताकि पिक्चर कई बार ऐसे क्लियर नहीं आती ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हम जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो है ओपन विसल कंसेप्ट, ठीक है। छोटे छोटे जो गैस स्टेट में है ना, छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, उनको हम यूज करेंगे यहाँ पे, है ना। टॉपिक का नाम है ओपन विसल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है, हाँ जब टेम्परेचर, क्या बोल रही है सर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो फॉर्मूला टेल बॉयल्स लॉ का क्या फॉर्मूला होता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल V होता है ना, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, टेम्परेचर और मोल कांस्टेंट होता है तो, ठीक है। ओपन विसल कंसेप्ट का मीनिंग क्या है, मतलब सीधी सीधी बात है, एक विसल की बात कर रहे हैं। जैसे मेरे पास ये विसल है, ये ओपन है, थोड़ी सही से बना दूं मैं इसको, ये ओपन है ना, इसके अंदर आप में जो भी है गैस वेस भर रखी है, ठीक है, ओपन विसल है, ठीक है। तो जब भी ओपन विसल होती है, उसके ओपन एंड पे, जो एंड खुला है ओपन है, उस पे क्या लगता है, कौन सा प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कौन सा प्रेशर लगेगा इसके ओपन एंड पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, PATM, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। देखो मान लो आप बैठे हो जहाँ पे, है ना, बाहर रूम में बैठे हो, कहीं पे बैठे हो, ठीक है, आपके हर डायरेक्शन में प्रेशर तो लगता ही है ना, सीधी सीधी बात है, प्रेशर लग ही रहा है आपके हर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या है, गैस की बात कर रहे हैं, अंदर जो गैस है, ठीक है, ये एंड क्या है, खुला है, तो इस एंड से गैस क्या करेगी, प्रेशर फील करेगी। बाकी तो ये वॉल आ गई ना इसकी, ठीक है। तो जो भी विसल है, यदि वो ओपन है तो उसके ओपन एंड पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। यदि आपको ये प्रेशर की वैल्यू नहीं गिवन है तो आप उसको 1 ATM मान लेना, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 ATM, कितना होता है 1 ATM, 1 ATM प्रेशर होता है, ठीक है। अब बात ऐसी आई कि मान लो मैंने विसल को ऐसे कर दिया, ऐसे झुका दिया किसी एंगल पे, मान लो मैंने विसल ऐसे बना दी, सॉरी एक मिनट, जैसे मैंने विसल को ऐसे बना दिया, ऐसे झुका दी इसको, ना, और ये मान लो ये एंगल आपसे पूछे, ये एंगल की बात करें, मान लो 45 एंगल पे झुका दिया, ठीक है। तो अब भी इस पे कितना प्रेशर लगेगा, PATM ही लगेगा, ठीक है। चाहे आप उसको झुका दो, चाहे आप कैसे कर दो, क्यों, क्योंकि आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होती है, एयर होती है ना। एयर आपको पता है, एयर क्या होता है, फ्लूइड होता है, सब जानते हैं एयर क्या होता है, फ्लूइड होता है। और फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब चाहे उस विसल को आप 45 पे झुका दो, चाहे आप उसको बिल्कुल उल्टा कर दो, चाहे कैसा भी कर दो, उसके ओपन एंड पे हमेशा
1 atm प्रेशर लगेगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर हमेशा लगेगा। ठीक है, जैसे मैं विसल को ऐसे उल्टा कर दूं, जैसे मैं ऐसे उल्टा कर दूं ऐसे, अब भी इसके ओपोनेंट पे कितना लगेगा, 1 atm प्रेशर लगेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि आप कंपोनेंट लेने लग जाओ। ठीक है, फिजिक्स में क्या होता है, आप क्या करते हो, फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया जैसे फोर्स होता है। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, एक मिनट, जैसे जो मान लो ये विसल ऐसे झुका दी मैंने, जो स्टूडेंट है, कई बदमाश लोग भी है प्रेजेंट, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा आपकी आईडी से। व्हाइट बोर्ड में ये प्रॉब्लम है ना, कुछ नालायक है जो इसकी स्क्रीन पे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। ठीक है, तभी व्हाइट बोर्ड से नहीं पढ़ाया जाता। हाँ गुरुजी, उन क्या बोल रही हो, हैंड राइज करना। हेलो, हाँ कॉपी पे करवाना पड़ेगा ना, ये तो बात है, स्क्रीन पे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ छेड़खानी करते रहते हो आप, बस एक जगह टिकते नहीं हो। ठीक है, तो ओपन विसल कंसेप्ट क्या है, एट ओपन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल एक्ट। ठीक है, जैसे आपने ये विसल ऐसे रखी, ठीक है, यहाँ ओपन एंड पे क्या लगेगा, पीएटीएम प्रेशर लगेगा, इसको 45 पे झुका दिया तो भी पीएटीएम लगेगा, कोई कंपोनेंट नहीं लगे। ठीक है, हमेशा हमेशा ऐसा नहीं लगेगा एम जी साइन थीटा, आप ऐसे पी कोस थीटा ले लो, ठीक है, पी साइन थीटा ले लो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इक्वल हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर होगा। ठीक है, आप मतलब वर्टिकल रखोगे तो भी उतना ही प्रेशर होगा, थोड़ा हॉरिजॉन्टल लेके आ जाओगे तो भी उतना ही प्रेशर होगा। ठीक है, उल्टा कर दोगे तो भी उतना प्रेशर लगेगा, बिकॉज एटमोस्फियर हर जगह पे प्रेजेंट है। एटमोस्फियर प्रेशर वन से भी ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है वो एटमोस्फियर की क्लाइमेट कैसी है। ठीक है, फिलहाल 1 होता है। तो एयर क्या होता है, फ्लूइड होता है, और फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर क्या करता है, एक्सर्ट करता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, देखो सारे बच्चे करो, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ओपन विसल कंसेप्ट पे बेसिस पे, इसके बेस पे है ओपन विसल कंसेप्ट पे। A vessel open to atmosphere and heated such that 3/5 of air in it is expelled out. Calculate the temperature to which the vessel is heated if initial temperature was 300 Kelvin. ये क्वेश्चन है, एक विसल है, वो एयर में के वो ओपन है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एंगल का कुछ नहीं करना है, वो एंगल ऐसे ही दिखाया गया है। एंगल मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ओपन विसल को वर्टिकल रखो, चाहे एंगल पे बना दो, या उल्टा कर दो, या हॉरिजॉन्टल कर दो, हमेशा पीएटीएम प्रेशर ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि एयर क्या है, फ्लूइड है, और फ्लूइड है वो हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाती है। ठीक है, एन विसल ओपन टू एटमोस्फियर एंड हीटेड सच दैट 3/5 एयर ऑफ इट इज एक्सपेल्ड आउट। मतलब आपके पास एक ओपन विसल है, जैसे ऐसी है। ठीक है, इसका इनिशियल टेम्परेचर था 300 केल्विन। अब इसको आपने हीट किया, तो हीट करने से इसकी जो 3/5 एयर है वो क्या होगी, बाहर निकल गई। ठीक है, तो बताओ इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। कशिश गर्ग का आंसर सही है बिल्कुल। ठीक है, शाबाश। देखो क्या क्वेश्चन है, ध्यान दो, आपके पास एक विसल है, हवा चल रही है ज्यादा। ठीक है, ये विसल है,
इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है T1 वो कितना है बच्चों, 300 केल्विन है ना। इसमें हवा मतलब एयर भरी हुई है ना। और इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, PATM लग रहा है, ठीक है। अब इसको आपने हीट किया, तो हीट करने से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ेगा, T2 हो जाएगा, ठीक है ना। प्रेशर तो अभी भी उतना ही रहेगा उसके ऊपर, ठीक है। और इसकी जो 3/5 एयर है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना है। बताओ क्या, कौन सी चीज वेरी कर रही है, टेल में कौन कौन सी चीज वेरी कर रही है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल में से कौन सी चीज वेरी कर रही है यहाँ पे, वेरिएबल कौन है। क्या वॉल्यूम वेरिएबल है, क्या ओपन विसल का वॉल्यूम चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा। आपको मैंने बताया था ना, चाहे आप एयर इसमें थोड़ी भरो या ज्यादा भरो, ठीक है, वॉल्यूम तो ये पूरा ही कवर कर लेगी, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रहे। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे ये विसल थी, इसमें जैसे एयर भरी हुई थी, ठीक है, आपने इसको हीट किया, तो इसमें से कुछ एयर है वो बाहर निकल जाएगी, तो बाकी की जो एयर है वो क्या कर लेगी, ये वो पूरी जगह ऑक्यूपाई कर लेगी ना। मतलब आप एक सिलेंडर में चाहे आप 1 लीटर गैस भरो या 10 लीटर गैस भरो, वॉल्यूम तो वो सेम ऑक्यूपाई करेगी, है ना। तो वॉल्यूम क्या है इसका, कांस्टेंट, ठीक है। प्रेशर की बात करें, प्रेशर अभी भी इसमें भी 1 atm लगेगा, एयर के निकलने के बाद भी क्या होगा, 1 atm होगा, ठीक है। प्रेशर भी कांस्टेंट है, चेंज क्या होंगे, मोल, है ना, और टेम्परेचर, मोल और टेम्परेचर क्या होंगे, चेंज होंगे, मोल और टेम्परेचर क्या होंगे, चेंज होंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो आप, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पीवी इक्वल टू क्या होता है, nRT। तो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ठीक है। तो एनटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना, मोल और टेम्परेचर का जो मल्टीप्लिकेशन। तो N1T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2T2। क्या हो जाएगा, N1T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2T2। अब देखो N1 कितना है, दिया हुआ नहीं है, N2 कितना होगा, इनिशियल की 3/5 बाहर निकल जाएगी, तो कितना बचा, 3/5 क्या हो जाएगी, एयर बाहर निकल जाएगी, है ना। तो कितना बचा, 2/5 N1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका N2। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको देख लो आप, ठीक है। N2 आप निकाल ही लोगे, है ना। एन इनिशियल है वो N1 मान लो, N2 कितना हो जाएगा, 3/5 मोल क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। N2 कितना हो जाएगा, N1 माइनस 3/5 N1, ठीक है। तो 2/5 N1 आ जाएगा, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर 300 है, फाइनल टेम्परेचर आपको निकालना है, कितना आ जाएगा, 750 केल्विन आ जाएगा। समझ आया ये, हाँ हर्षदीप कौर, ठीक है। मोल और टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं, ठीक है। बस N1T1 इक्वल टू N2T2, N1 दिया हुआ नहीं है तो N1 मान लो, N2 कितना हो जाएगा, जितना बाहर निकल गया वो माइनस कर दो। अरे एक में से जब 3/5 जाता है तो कितना आता है, 2/5 आता है ना। 5, एक और 5 का एलसीएम ले लो यहाँ पे, ठीक है, ये तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। एक में से जब 3/5 जाता है तो कितना आता है, 2/5 आता है ना, ठीक है। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, शेयर करता हूँ, आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखते कौन कौन करते हैं, ठीक है। जितना हमने पढ़ लिया, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करवाता हूँ। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है सबको।
हाँ तो ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, सारे बच्चे निकालो, देखते हैं कौन कौन क्या आंसर देता है। दिख रही होगी ना, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है ही है। Which of the following statement is not correct about थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर? सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में आपको स्टेटमेंट ये पूछ रहा है, ठीक है। अभी कोई स्टूडेंट बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, सबको वीडियो स्क्रीन सबकी क्लियर है, ठीक है। अब आपको आंसर देने हैं, ठीक है, हम करते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। इसका मैंने ना एक पीडीएफ भी भेज दूंगा। ये एनओएसटी का लेवल 1 है, आप मेडिकल और नॉन मेडिकल वाले दोनों ही ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेवल 1 आप मेडिकल वाले भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा इसका, ठीक है, विद आंसर। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड पजेज लिस्ट एनर्जी वेयर दोज ऑफ गैस पजेज हाईएस्ट एनर्जी। क्या सही है? क्या सॉलिड के मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है? कौन सी एनर्जी की बात कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। क्या सॉलिड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होती है और गैस की ज्यादा? सही बात है ना। अरे सॉलिड के मॉलिक्यूल तो ऐसे एक जगह फिक्स रहते हैं और गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? इधर उधर भागते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए क्या है? करेक्ट है। बी ऑप्शन देखो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाईएस्ट वेयर गैस इज द लोवेस्ट। क्या सॉलिड की डेंसिटी हाईएस्ट होती है और गैस की लो होती है? बिल्कुल सही बात है ना, ये भी सही है। गैसेज एंड लिक्विड पजेस डेफिनाइट वॉल्यूम। क्या गैस और लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है? क्या डेफिनेट होता है? नहीं होता। अभी भी हमने ओपन विसेल वाले देखा था, एयर आप कम डालो या ज्यादा डालो, वॉल्यूम तो उतना ही कवर करेगी ना। अरे आपके पास रसोई घर में जो गैस का सिलेंडर है, आप गैस को यूज कर रहे हो, हर दिन यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है गैस पेंदे के नीचे बैठ जाएगी, बॉटम के नीचे, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या है इसका? रॉन्ग है ना। मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड पजेज वाइब्रेटरी मोशन, ये बिल्कुल सही है। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब क्या होता है? जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनमें अंदर ही अंदर वाइब्रेशन होती है, ठीक है। मतलब इसके बारे में ना मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, जैसे आगे आएगा, है ना। वैसे आप ऐसे समझ सकते हो, वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? कंपन, ठीक है। जैसे मान लो मैं किसी चीज को हीट करूंगा, है ना, जैसे मैं आयरन रोड को हीट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही हीट करता हूँ तो जो पार्टिकल होते हैं एक एंड से हीट लेके दूसरे एंड पे पहुंचा देते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन करते रहते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन ऐसे नहीं घूमते रहते बहुत तेजी से, ठीक है, धीरे धीरे अपनी एक्सिस पे वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल रॉन्ग है। यदि आपको डी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, ठीक है, तो इसका आप सी ऑप्शन बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डजंट रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ। बताओ बॉयल्स लॉ का कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? आपको मैंने कर्व कराए थे ना। बॉयल लॉ में क्या होता है? प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। क्या पीवी कर्व सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, हाइपरबोला आएगा, ठीक है। बी ऑप्शन, लॉग पी और लॉग वी में ग्राफ कैसा आता है? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर बी है ना, थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है, आपको घुमा दिया थोड़ा सा, ठीक है। इसके बारे में बताता हूँ, डी ऑप्शन, ठीक है, ये डी ऑप्शन देख लो एक्चुअली में, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जान दो इधर। देखो बॉयल लॉ क्या था? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो P और V में ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे आएगा। अब लॉग वाले ग्राफ की बात करें हम, तो लॉग वाला ग्राफ कैसे बनेगा? P इक्वल टू क्या है आपका? KV है ना। ये कौन गधा है? यहाँ पे बताना पड़ेगा। P इक्वल टू क्या है? K बाई V, ठीक है। तो log P इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? log K बाई V, है ना। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, log P इक्वल टू log, अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दो, log K माइनस log V, हो गया ना। अब एक्चुअली में क्वेश्चन में ग्राफ किस किस के बीच में गिवन है वो ध्यान से देखो आप। इधर तो log P गिवन है, बट इधर क्या गिवन है? log इनवर्स V गिवन है, ठीक है। मतलब V की पावर -1 है, इसका मतलब समझते हो?
log 1/v गिवन है, ठीक है। log v नहीं है, log 1/v है। अब 1/v का पता कैसे चलेगा, देखो ये क्या है, log k अपॉन v, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, k इंटू 1/v, ठीक है। इसको एक अलग नंबर मान लेते हैं, इसको अलग नंबर मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, log p इक्वल टू log k लिख दिया, प्लस log 1/v। मतलब इस माइनस को आप वापस अंदर भेज दोगे ना, तो ये 1/v की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। मतलब log के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, जो माइनस होता है ना, इसको अंदर भेजोगे तो ये पावर में आ जाएगा, है ना, v की पावर -1, मतलब 1/v आ जाएगा, ठीक है। log की ये प्रॉपर्टी होती है, जब भी आप log जो माइनस होता है बाहर उसको अंदर भेजते हो ना, तो log v की पावर -1 आ जाएगा। या इससे इसको यदि आप v लिखना चाहोगे, ठीक है, मतलब तो उसका माइनस आपको बाहर लाना पड़ेगा। 1/v क्या होता है, v पावर -1, है ना। यदि -1 को बाहर लेके आ जाओगे तो सेम ये बन जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ किसमें है, log p में और log 1/v में। तो ये क्या आपका y है कि नहीं है, ये क्या होगी आपकी x, और ये क्या होगी 80, और स्लोप कितनी है 45, है ना। अब आप ग्राफ देख सकते हो, ठीक है, कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, अब देख लो आप, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना, log p और log 1/v में क्या आएगा, 45 का एंगल आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन गलत है, देखो सॉरी सी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन कुछ स्टूडेंट ऐसे देख रहे हैं कि जो कॉपी में करवाया उससे मैच कर रहे हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट जो सी ऑप्शन है उसमें ध्यान दो क्या चीज है, क्या चीज गलत है। देखो सी ऑप्शन में log, आपको मैंने जो ग्राफ कराया था वहां पे क्या लिखाया था मैंने, log v लिखाया था, यहाँ पे log v इनवर्स है, ठीक है। यहाँ पे log क्या है, log v इनवर्स है, ठीक है। तो स्लोप यहाँ पे माइनस में नहीं आएगी, प्लस में आएगी। यदि log v होता तो ग्राफ ये सी सही होता, यदि एक्स एक्सिस पे ओनली log v होता तो ग्राफ सी सही होता, बी गलत होता। बट एक्स एक्सिस पे आपको क्या गिवन है, log v की पावर -1 गिवन है। क्या डी ऑप्शन सही है। देखो बॉयल सम में क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है ना, मल्टीप्लाई, P इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो PV इक्वल टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन कौन सा गलत है, सी ऑप्शन इसका रॉन्ग है। सी ऑप्शन रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इधर log, हेलो मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर बी वाला सर समझ नहीं आया सर, वो इनवर्स वाला, log बी इनवर्स वाला। log की प्रॉपर्टी नहीं पड़ी कुछ भी, नहीं सर। फिर तो कुछ, फिर आप फिजिक्स कैसे पढ़ रहे हो, ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखो log की कुछ प्रॉपर्टी आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से देख लो इधर। जब भी log के अंदर दो नंबर होती है, जैसे एक्स वाई है ना, मल्टीप्लाई में आती है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एडिशन में, log x प्लस log y, ठीक है। और यदि ऐसे डिवाइड में आ जाए तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x माइनस log y। ध्यान दे लो इधर, यदि log 1/x है ना, log 1/x को ऐसे लिख सकते हैं हम। देखो log 1/x का मतलब क्या है, log x पावर -1, समझते हो, -1 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। log के अंदर जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं माइनस log x। log 1/x को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस log x लिख सकते हैं, ठीक है। ये log की प्रॉपर्टी होती है, log एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन क्या था वो देखो ध्यान से, PV इक्वल टू क्या था, k/v था कि नहीं था, तो log p इक्वल टू क्या हो गया, log k अपॉन v हो गया। तो ये डिवाइड में है तो मैंने माइनस कर दिया, log k माइनस log v कर दिया। अब ध्यान दो, ग्राफ किस में गिवन है, ग्राफ गिवन है log p में और log v की पावर -1 में गिवन है ना, या log 1/v है ना, log की v की पावर -1 मतलब log 1/v। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, माइनस log v। अब माइनस log v को आपको क्या बनाना है, log 1/v बनाना है। कैसे बनाओगे, इस माइनस को अंदर भेज दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस,
अंदर जाते क्या हो गया log 1/v। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? log के बाहर जो माइनस है उसको हम जैसे अंदर भेज देते हैं ना, तो ये पावर में आ जाता है, ठीक है, v की पावर -1, तो ये 1/v हो गया, ठीक है। अब ये क्या log p क्या बन गया y, log 1/v क्या आपका ग्राफ में देखो x एक्सिस पे क्या लिया उन्हें log v की पावर log v की पावर -1 गिवन है, तो ये क्या हो गया आपका x हो गया, और log क्या हो गया आपका इंटरसेप्ट हो गया, log क्या हो गया इंटरसेप्ट हो गया, और स्लोप कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। y इक्वल टू mx प्लस c। अपना वो म्यूट कर लो, ठीक है, किसी का मतलब आवाज आ रही है। आदित्य कुमार ये समझ आ रहा है ये जो मैंने बताया है, ये 1/v वाला मैंने माइनस log v को log 1/v कैसे लिख दिया, हाउ? ठीक है, log की प्रॉपर्टी होती है, log 1/x इक्वल टू होता है log x पावर -1, है ना, और इस -1 को आप बाहर ले लो तो माइनस log x। देखो अब है ना, ऐसा नहीं है कि आपने कॉपी में रट्टा मार लिया और फिर है ना, हमेशा ये ध्यान रखो आपको मैनिपुलेट करनी आनी चाहिए प्रॉब्लम को, ठीक है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। देखो मैंने कॉपी में क्या लिखा था, किस किस में ग्राफ बनाया था, कॉपी में और इस ग्राफ में फर्क है, क्या फर्क है, ठीक है, वो सारों स्टूडेंट को नहीं दिख रहा, कईयों को दिख रहा है। देखो कॉपी में log p और log v में ग्राफ बनाया था, जबकि यहाँ ग्राफ किसमें है, log v की पावर -1 में है, ठीक है। तो ग्राफ में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x एक्सिस पे y एक्सिस पे, उनको आप एक बार ठीक से ऑब्जर्व किया करो, ठीक है, फिर आंसर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 3 निकालो, देखते हैं कौन कौन कर पाते हैं, तो सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 3, a certain sample of gas has volume of 0.2 liter measured at 1 atm pressure and 0 degree centigrade at at the same pressure but 273 degree centigrade, its volume will be। कैसे करोगे? एक गैस का वॉल्यूम 0.2 लीटर है, प्रेशर इनिशियल 1 atm है, टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, प्रेशर आगे क्या करना है, सेम करना है, और टेम्परेचर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया 273 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका वॉल्यूम क्या होगा, मोल गैस के सेम है, ठीक है, मोल के बारे में कुछ गिवन नहीं है तो वो सेम मान लो, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देख लो कौन सा ऑप्शन आएगा। इनिशियल वॉल्यूम कितना गिवन है, V1 कितना गिवन है 0.2 है ना, इनिशियल प्रेशर P1 कितना गिवन है 1 atm, इनिशियल टेम्परेचर कितना गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन, फाइनल प्रेशर क्या है, सेम है ना, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, बट टेम्परेचर क्या है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका वॉल्यूम पूछा आपको। करो फिर आइडियल गैस इक्वेशन वाले वो कंडीशन लगाओ, ठीक है, P1 V1 अपॉन N1 T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2, जो कांस्टेंट है उनको आप हटा दो, बाकी की में आप वैल्यू पुट कर दो आप। कौन सा लगाओगे, जो मैंने दो कंडीशन बताए थे ना, ठीक है, उसके हिसाब से आप आइडियल गैस इक्वेशन को यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी आप कैसे इक्वेशन करते हो, ठीक है, आपके माइंड पे डिपेंड करता है, ठीक है, तरीके बहुत सारे करने के, ठीक है। मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखो मैंने बताया था ना P1 V1 अपॉन N1 T1, या ऐसे कर लो इसको आप, जो बताया था उसे P1 V1 अपॉन P2 V2 इक्वल टू N1 T1 अपॉन N2 T2। तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज कांस्टेंट थी, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा था, क्वेश्चन में सेम प्रेशर गिवन है, ठीक है, तो प्रेशर वाला टर्म आएगा नहीं, क्योंकि P1 अपॉन P2 का रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वॉल्यूम के डाटा आपको पुट करने पड़ेंगे, ठीक है। मोल की बात करें, क्या मोल चेंज हो रहे हैं, मोल क्या मोल चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना, तो मोल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, और टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लिखना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 केल्विन लिखना, ठीक है।
है ना, केल्विन हमेशा यूनिट्स में। आप है ना ये सब न करके ऐसे सोचते ना आइडियल गैस तो भी कर सकते थे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन में कौन कौन कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट था, सेम था, ठीक है, मोल कांस्टेंट था, आर कांस्टेंट है ही है, तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के है, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आंसर कितना है, आंसर बता देता हूँ, 1 मिनट। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3 का आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है, 0.4 लीटर आ रहा है। ठीक है, 0.4 आ रहा है, ठीक है। बाकी आप, मैंने आपको ना मैं सेंड कर दूंगा ये, है ना, इसके क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है, 20 क्वेश्चन तो कर ही लेना, ठीक है, टेस्ट के लिए, है ना। बाकी की आप जो भी है, और केमिकल बॉन्डिंग जरा आ रहा है तो एक बार वो रिवाइज कर लेना, जेई मेंस के क्वेश्चन है, नीट के क्वेश्चन है, वो सोल्व कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू। नोट्स भेजे हुए हैं, नहीं भेजे हुए तो आप मेरे को बोल देना, ठीक है।